अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको फोटोशॉप की क्लास नंबर 11 के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम कुछ नए मज़ीद टूल्स देखने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल और इसी तरह हमने साथ में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को देखा था। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम कुछ नए टूल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए लेट्स सपोज अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कोई सभी एक पेज सेटअप हुआ हुआ है, हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, और लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ से अनलॉक करता हूँ। और अगर आपको याद हो, यहाँ पे लेट्स सपोज के यहाँ से मैं एक मार्की टूल से एक शेप बनाता हूँ यहाँ पे, और इसके लिए मैं एक नई लेयर बना लेता हूँ। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो हमने फिल कलर करना सीखा था कि हम फोरग्राउंड बैकग्राउंड किस तरह कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस करें तो आपका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, यानी ये वाला कलर। और अगर आप आल्ट बैक स्पेस करें तो क्या होगा, आपका फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कोई से भी चेंज करें, लेट्स सपोज आल्ट का बटन दबा के आपने बैक स्पेस का बटन दबाना, तो क्या होगा, आपका फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूँ ये वाला कलर, और अब मैं कहूँ नहीं मुझे बैकग्राउंड लगाना, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल का बटन दबा के प्रेस किए रखना और साथ में बैक स्पेस दबाना है। तो क्या होगा, आपके पास जी इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो आपको फिल करके दे देगा। ये कलर सेपरेट लेयर पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इसको मैं अभी फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ, फिर से एक नई लेयर बना लेते हैं, उसके ऊपर हम कुछ काम करते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम जैसे कि इसी तरह हम आ जाते हैं यहाँ से एडिट में, फिल में जाके हमने ये चीज़ देखी थी जो अभी हमने की है शॉर्टकट से। यहाँ पे हमारे पास मैनुअल मेथड है कि हम इससे कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इसकी भी हमारी कुछ शॉर्टकट पता चल जाए तो क्या है, शिफ्ट का बटन दबा के अपने बैक स्पेस का बटन दबाना है। तो उससे क्या होगा कि आपका ये फिल बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड कलर, इसी तरह हमारे पास फोरग्राउंड कलर। ठीक है, इसमें ऑप्शंस देख रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कलर, बट इसके लिए यहाँ पे मुझे एक दफ़ा शेप बनानी पड़ेगी। मैं जल्दी से एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और वही शिफ्ट का बटन दबा के बैक स्पेस किया, फोरग्राउंड बैकग्राउंड हमने देख लिया। अगर मैं यहाँ से कलर करूँ तो यहाँ पे फिर हमें बताना होता है कि हमने इसमें कौन सा कलर फिल करना है। लेट्स सपोज मैंने कर दिया ब्लू। अब मैं जैसे करता जाऊँगा तो देखें ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, उसमें ब्लू कलर ऐड कर दिया। ठीक है, वही फिर आल बैक स्पेस करता हूँ। यहाँ पे हमने अभी तक कलर देखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी। इस तरह यहाँ पे हमारे पास सारा ओपेसिटी कि हम इसका कलर की ओपेसिटी कितना रखना चाहते हैं, तो नॉर्मल 100 ही होती है। ठीक है, अगर हम काम कर देंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो भी कलर होगा वो बिल्कुल लाइट और फीका ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ है इसका क्या मतलब है, लेट्स उसके यहाँ पे मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे मैं कुछ बना देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब इसका ओपेसिटी डाउन है, इस वजह से बिल्कुल लाइट का फ्लो 100% ये करते हैं और ये बनाते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं आल्ट बैक स्पेस करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी करके, और इसके बाद यहाँ से हमने किया हुआ है कलर। ठीक है, और कलर में यहाँ से मैं बताना होगा जी लेट्स सपोज मैं ब्लू करता हूँ। अब मैं जैसे ओके करता जाऊँगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वही कलर जो हमने ब्लू सेलेक्ट किया था आपको जो प्रीवियस आपने जो बनाया होगा डिज़ाइन उसी तरह उसी के ऊपर अप्लाई कर देगा। तो ये बेसिकली काम है प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी का। अब मैं Z करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आती है, यहाँ पे मैं वही बैक स्पेस करता हूँ शिफ्ट के साथ, और कलर के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कंटेंट अवेयर। बाकी हम साथ में पढ़ेंगे कंटेंट अवेयर। अब ये फिलहाल डिम है, उसके लिए यहाँ पे हमें एक अदद इमेज लानी पड़ेगी। उसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, एक अदद इमेज लाते हैं ताकि हम उसके ऊपर प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ से मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लाइक एक ये भी इमेज है, ये भी है। मैं इन 2-3 इमेजेस को इकट्ठा ओपन कर लेता हूँ, फिर साथ में देखते हैं। तो लेट्स सपोज कि अब हमारे पास ये कंटेंट अवेयर क्या करता है, यहाँ पे मैं अनलॉक करता हूँ और एक नई लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, नई लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ से हमने करना है काम नया, जैसे कि मैं यहाँ से बनाता हूँ लेट्स सपोज की सिलेक्शन, और सिलेक्शन मैंने बनानी है पॉलीगॉन से, यानी हमें इसे करीब करीब से सिलेक्ट नहीं करना। आप देखिएगा कंटेंट अवेयर बेसिकली करता क्या है, आपने यहाँ से इसको क्या किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और चलिए अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट करूँ क्योंकि इसको बाद में देखने वाले हैं। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, हम जाते हैं वही शिफ्ट बैक स्पेस करते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंटेंट अवेयर को, और जैसे मैं करता जाऊँगा तो यहाँ से हमने इसको फ़िलहाल के लिए ऑफ कर देना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको कर दें ओके। अब जैसे ही ओके करते जाएंगे तो देखें यहाँ से बंदा बिल्कुल ही गायब हो चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी मज़े का टूल है। देखिए यहाँ पे आप किसी इमेज में से कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, सिंपली इमेज को अनलॉक करना है, उस इमेज को इसी तरह सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और सेलेक्ट करके फिर आपने क्या करना है, शिफ्ट बैक स्पेस या फिल में जाके वही आपका फिल ऑप्शन आ जाएगा।
यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है कंटेंट अवेयर और ओके करें, ऑटोमेटिकली वो यहाँ से रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद वहीं उसकी जगह एक नया एरिया पीछे क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब समटाइम ऐसे होता है कि वो थोड़ा सा बीच में इशू रह जाता है, तो उसको हम फिक्स करना अभी सीखेंगे। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी एक इमेज, हम आपको 3 इमेजेस पे इसीलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ठीक है, सॉरी, इसको यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा दूर से, आप करीब से कभी भी इसी किसी टूल से नहीं करेंगे जो आपके पास क्विक सिलेक्शन है या मैग्नेटिक ग्लास, उससे नहीं सिलेक्शन करनी है आपने। ठीक है, आपने इसी से सिलेक्शन बनानी है जो आपका ये टूल है पॉलीगॉन से, और एडिट में जाके फिल या फिर शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे तब भी आ जाएगा। और यहाँ से मैं करूँगा ओके, तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या कि उसने यहाँ से रिमूव करके वहाँ पे एक नया एरिया क्रिएट कर दिया। ऐसे लग रहा है यहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, यानी यहाँ पे कोई चीज़ थी ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर बस काफ़ी ज़्यादा हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम वापस आते हैं जिसमें हमने पहले काम किया था। हमारे पास आई थिंक ये वाली इमेज थी, ये वाली, इसको मैं Alt Ctrl Z करता हूँ। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कुछ और ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब हमने करना कि यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे हमारे पास कल हमने देखा था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इस तरह हमारे पास सारे कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब ये क्या करता है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है। आप देखें, इसी में सिलेक्ट करूँ, ये ऑटोमेटिकली हमें सिलेक्शन की भी ऑप्शन देते हैं। हमें करूँगा यहाँ से इसको मैं मूव करवा के यहाँ पे ला के रख सकता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बॉक्स आ रहा है, आप इसको छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे, जस्ट हम कर देंगे यहाँ से चेक इसको। और देखिए ऑटोमेटिकली क्या कि इसने यहाँ से रिमूव करके हमने इसको जाके एक नई जगह पे रख दिया। यानी आप किसी को मूव करवा के किसी नई जगह पे रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से करता हूँ इसको, यहाँ से मैंने मूव किया और यहाँ पे ला के रख दिया। उसके बाद देखते हैं हमें एक और ऑप्शन मिलता है कि हम इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ना, जितना बंदा दूर जा रहा होगा हम छोटा कर सकते हैं कि बंदा जितना दूर पहुँचेगा इतना वो क्या हो, ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है दूर होगा तो छोटा देखेगा। हम इसको ओके करते हैं और कंट्रोल डी कर देते हैं कि आप वहाँ पे जाके यहाँ से रिमूव हो चुका है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फिल हो गया है। तो ये काम आप नई लेयर पे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था पहले नई लेयर वाला कॉन्सेप्ट, आप यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करके भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं यहाँ से हमने इसको मूव करना और यहाँ पे लाके रिलीज़ कर दें। ठीक है, और इसको ओके कर दें। अभी फ़िलहाल हमारे इस पोर्टेबल वर्जन में हमें ऑप्शन नहीं मिलता वो डबल लेयर वाला। ठीक है, कि हम ऑल लेयर्स कर सकते हैं। वैसे हम किसी और वर्जन में काम करते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि हम ऑल लेयर कर दें, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ऑल लेयर्स। तो फिर उससे क्या होगा कि आप नीचे वाली लेयर पे काम करें तो ऊपर वाली लेयर पे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने चेक कर लेना, किसी आप नए वर्जन में ट्राई करिएगा तो आपको वहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या काम करता है, बेसिकली कंटेंट अवेयर मूव टूल, यानी मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से देखें, यहाँ पे हमारे पास अभी फिलहाल ऑप्शन आ रहा है मूव, इस तरह हमारे पास आ रहा है एक्सटेंड। अब एक्सटेंड से क्या होगा, लेट्स उसको इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और मैं सॉरी मूव की जगह पहले मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से जेड करता हूँ, मैं इधर मूव की जगह इसको कर दूँगा एक्सटेंड, और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँ और इंटर कर दूँ। तो क्या होगा कि यहाँ पे भी रहेगा और इसी तरह वही बंदा अगेन यहाँ पे भी एक बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको किया हुआ यहाँ से एक्सटेंड। एक्सटेंड से क्या होगा कि वो बंदा डुप्लीकेट होके दूसरी जगह पे भी आ जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम क्या आता है कि देखिए हल्का हल्का यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू बीच में कभी कभार रह जाता है। जैसे कि हम किसी और इमेज पे चलते हैं, मे बी वहाँ पे हमें थोड़ा सा देखने को मिली ये प्रॉब्लम। जैसे कि हमने देखें कंटेंट अवेयर किया था, अब इस तरह यहाँ से मैं मूव की मदद से इसको हमने यहाँ से किया, सॉरी एक्सटेंड किया हुआ, यहाँ से इसको मैं करता हूँ मूव, और अब इसको मैं आगे ही मूव करता हूँ। लेट्स सपोज के मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, इंटर करता हूँ और कर देता हूँ डिससेलेक्ट। तो यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे भी इसके साथ साथ इशू आ रहा है और यहाँ पे भी इसी तरह सेम इशू आ रहा है। तो फिर उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें एक दफ़ा फिर से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। किससे हम यहाँ से इसी मूव टूल को ले सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा मूव करवा दें, जैसे कि यहाँ पे सॉरी हमें लेट्स सपोज के यहाँ से मूव करना पड़ेगा साफ एरिया, लेकिन हम यहाँ पे लाके लगा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और डिसलाइक कर सकते हैं। देखें वो सही हो गया। अब इस तरह यहाँ पे हमारे पास आपका कंटेंट अवेयर भी काम आ सकता है। मैं यहाँ से इसको छोड़ता हूँ, यहाँ से हम पॉलीगन लेते हैं और मैं इसकी मेन सिलेक्शन बना लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और ये क्लोज कर दिया, शिफ्ट बैक स्पेस किया, कंटेंट अवेयर हमारे पास सिलेक्टेड है और डिससेलेक्ट कर लें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब इसकी जगह फिर आपके पास यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ टूल्स आए थे। यहाँ पे आप स्टेम क्लोन का इस्तेमाल करें, हीलिंग ब्रश यूज़ करें इसको बेहतर करने के लिए। खैर आप 2-3 दफ़ा यूज़ करें आपका जो कंटेंट अवेयर है तो उससे काफ़ी हद तक आप इसको बेहतर कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे फिर से एक दफ़ा अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। शिफ्ट बैक स्पेस, सॉरी हमारे पास ये डिलीट हो गया। शिफ्ट बैक स्पेस, कंटेंट अवेयर ओके किया यहाँ से, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से एरिया बना दिया। मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि थोड़ा एरिया सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, पूरा नहीं करते, थोड़ा एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट बैक स्पेस, सॉरी तो मेरा गलत बटन प्रेस हो गया। शिफ्ट बैक स्पेस हमने करना है, ठीक है, करके ओके किया तो ऑटोमेटिकली ये फिल करने की कोशिश करेगा, काफ़ी हद तक बेहतर कर देगा। बाकी अगर ना करे तो फिर हमारे पास वही कल वाला काम आज तक हमने पैच टूल देखा कि जो एरिया ख़राब है उसको आप सिलेक्ट करें यहाँ से, और जो एरिया सही है आप वहाँ पे ले जाएं, तो देखें ऑटोमेटिकली उसको वो फिल कर देगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप ये काम रिपेयरिंग वाला इजीली इसमें कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट रिमूव करना है या उसका क्लोन बनाना है, तो अभी तक हमने देखा यहाँ पे हमारे पास जो मूव टूल था, इसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक एक्सटेंड और दूसरा मूव। मूव से क्या होगा कि पिछला ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, एक्सटेंड से होगा कि ओरिजिनल भी वहीं पे रहेगा और उसका एक क्लोन बन के आगे हम मूव करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट अवेयर। ये काफ़ी मज़े का टूल, आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपके सामने कितने ऑब्जेक्ट्स को मूव करके दिखाया या रिमूव करके दिखाया, आप इस तरह इसको यूज़ करें, ठीक है, मूव टूल को। तो क्या होगा कि यहाँ से आप इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ से इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और उठा के मैं इधर दूर ले जाता हूँ, यहाँ पे रखा, इंटर कर दिया और डिसलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से अभी मूव हुआ हुआ। तो देखें यहाँ से अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। अब इनको हमने क्या किया, वहाँ पे जगह पे आके सेट कर दिया। अब इस तरह हम इसको अगर यहाँ से एक्सटेंड कर दें तो क्या होगा, वही डुप्लीकेट बन जाएगा वहाँ पे दूसरी जगह पे भी। और इसी तरह हम इसको थोड़ा सा लाइक छोटा भी कर लेते हैं, क्योंकि दूर होगा तो छोटा देखेगा। कंट्रोल डी, तो वही देखें जो यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, वही हमें वहाँ पे भी दिख रहे हैं। यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हैं। हमारे पास दो टूल आ जाते हैं, एक हमारे पास कंटेंट अवे रिमूव टूल और दूसरा हमारे पास कंटेंट अवे। तो आई होप आपको आज वाली क्लास भी पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये इमेजेस तमाम मिल जाएंगी, इनको प्रैक्टिस करिए, उसको प्रैक्टिकली कहीं इस्तेमाल करें अपनी इमेजेस के ऊपर। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।